ए बॉल ऑफ मास इतना एंड हैविंग चार्ज इतना इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन ए यूनिफॉर्म रीजन इन ए रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज हॉरिजॉन्टल और इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. आपसे पूछा रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल एंड व्हाट विल बी द पाथ ऑफ द बॉल. ठीक है, एंड वेयर विल द बॉल आफ्टर 2 सेकेंड्स. तो देखो बच्चों यहाँ पे एक तो फोर्स ग्रेविटी का होगा mg और एक इलेक्ट्रिक फोर्स होगा q इंटू ई के बराबर. ठीक है, अब मुझसे रिजल्टेंट फोर्स की बात की गई तो मैं दोनों फोर्स को ऐड करूंगा. ठीक है, अब बेटा q इंटू ई जो निकलेगा वो इस चार्ज और इस इलेक्ट्रिक फील्ड से निकलेगा और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0.98 न्यूटन. और वहीं मैं mg की बात करूंगा तो वो भी 0.98 आ जाएगा. मतलब इस बॉडी के ऊपर 0.98 न्यूटन फोर्स आगे है और 0.98 न्यूटन फोर्स इस तरफ है और ये नेट बन जाएगा 0.98 रूट 2 न्यूटन. बात क्लियर है? तो ये हो गया रिजल्टेंट फोर्स. ठीक है, अब बच्चों ये एंगल 45 आ जाएगा क्योंकि ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों बराबर है. ठीक है, अब हमसे क्या पूछा, व्हाट विल बी द पाथ ऑफ द पार्टिकल. अब बच्चों जब पार्टिकल को आप यहाँ से रिलीज करोगे और एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इस तरफ, तो उस एक्सेलरेशन के कारण पाथ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन. ठीक है, पाथ इज स्ट्रेट लाइन. ठीक है, अब आगे क्या पूछता है, वेयर विल बी द बॉल एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड्स. ठीक है, तो बेटा 2 सेकेंड के बाद मैं कहता हूँ पार्टिकल मान लो यहाँ पे आ गया, यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा. वो डिस्प्लेसमेंट हम निकालेंगे s इज टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से, और u हमें 0 गिवन है. इसको सॉल्व करके आंसर इस तरीके से वैल्यूएट हो जाएगा. ठीक है, ये बेसिकली हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मान लो अलग अलग निकालते हैं हम, तो नेट डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से वैल्यूएट हो जाएगी. इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं. डिस्प्लेसमेंट निकालने को एक्सेलरेशन को 9.8 रूट 2 ले ले तो, या फिर हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलग अलग निकाल के उसका मैग्नीट्यूड इवैल्यूएट कर सकते हैं.